इतना हो गया। अब हैवी चेन में कितना डाइवर्सिटी हो गया? भी कितने टाइप के थे? 101। 101, yes sir. भी डी जे, सी तो कांस्टेंट रीजन है, सी को इग्नोर करो। भी डी जे सी भी बहुत सारा है, लेकिन ये तो एंटीजन के साथ स्पेसिफिसिटी नहीं कर रहा है, इसका दूसरा काम है, इफेक्टर फंक्शन है। ओके, जो वेरिएबिलिटी जो पैराटोप जनरेट कर रहा है वो भी डीजे कर रहा है मिलके तीनों, CDR1 CDR2 CDR3। 101 भी है, और डी कितना तरह का था? 14 तरह का, 14 है ना। और जे कितना तरह का था? 4 तरह का। गुना कीजिए, कितना आता है? 101 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 5656। देख लिए यहां तक कितना डाइवर्सिटी पहुंच गया। लेकिन अभी भी कुछ नहीं, अब रिकॉम्बिनेशन में समझाएंगे और डाइवर्सिटी। ओके, 5656 तरह का भी डीजे कॉम्बिनेशन हो सकता है हैवी चेन का। क्लियर है? यस सर। देखिए स्ट्रक्चर मिट गया, मैं और थोड़ा सा उसमें आपको समझाता है स्ट्रक्चर, लेकिन अब आ जाते हैं इस पर, देखो बुक पर। ठीक है, देखो ये फिगर है ही यहाँ सी। अब जो हम हैवी चेन डीएनए का स्ट्रक्चर बताया आपको, देख लीजिए, दिख रहा है फिगर आपको? यस सर। लीडर सीक्वेंस VH1 और फिर लीडर डैश 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 हो गया, और VHN। यहाँ n लिख दिया, एग्जाम में अगर आप नंबर भूल जाओ तो n भी लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका याद रखना, डी का याद रखना है, 14 ही है। जे याद रखना 14, क्योंकि 4 बना रहे हो यहाँ। सी याद रखोगे। ओके, तो यहाँ पर है 101, ये है 91। कपा चेन का n 91 है, और लेमडा चेन में तो कितना है? अभी 3 ही भी है। हैवी चेन में भी जो है वो है 101, n इज इक्वल टू 101 माउस में। फिर बहुत ज्यादा बड़ा एक नॉन कोडिंग रीजन है, उसके बाद डी जो है 14 वो है। यहाँ एच बेकार में लिख दिया, डी जो है वो तो सिर्फ एच में ही होता है हैवी चेन में, तो एच लिखने की आवश्यकता नहीं थी इसको। तो D1 से लेके D14 तक है यहाँ। ओके, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। आफ्टर दैट अगेन ए नॉन कोडिंग रीजन। ये नॉन कोडिंग रीजन ये 80 kb का था। 80 kb के रीजन में D1 से लेके 14 तक फैला हुआ है 80 kb में, और ये पूरा जो है दिस इज 3 मेगा बेस पेयर, एंड दिस इज 80 kb। लास्ट डी जो है उसके बाद है 0.7 kb। 0.7 kb के बाद फर्स्ट J1 H1, J एलिमेंट्स जीन सेगमेंट ऑफ द हैवी चेन J1 है, JH2 JH3 JH4। फिर JH4 के बाद लास्ट J सेगमेंट ऑफ द हैवी चेन के बाद 6.5 kb का डिस्टेंस है नॉन कोडिंग रीजन। देन constant region starts. First constant region is C mu type. Second constant region is C delta type. Third constant region is C gamma 3 type. Fourth constant region is C gamma 1 type. Fifth constant region is C gamma 2b type. Sixth constant region is C gamma 2a type. Seventh one is C epsilon type. And the last one, 8th one is C alpha type, and these are the distances between them, the non-coding region distances. Okay, पहला C1 C2 के बीच 4.5, C2 C3 555 34 21 like this. Okay, समझ गया? अब ये आसानी से फोटो देखोगे तो तुरंत समझ जाओगे, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। और लेम्बा चेन भी समझ जाओगे और कपा चेन भी समझ जाओगे। ये तीनों चेन का स्ट्रक्चर आप समझ गए, आपका सिलेबस का
4.1 इज ओवर। इस तीनों को समझाने के लिए इतना टोगेनावा और ये सब कहानी बताना पड़ा। यहाँ शुरू में ये यहाँ जंप कर जाते हैं, आपको सिर्फ इस फिगर से, एक ही फिगर है तो आप क्या होते समझ पाते। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस 4.4 यूनिट 4 दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IgG जीन्स इन द जर्म लाइन। ठीक हो गया, दोनों तरह के लाइट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब ये टेक्स्ट भी पढ़ेंगे तो तुरंत तुरंत पकड़ लोगे, क्योंकि यहाँ तक हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे लैम्डा तक का। अब हैवी चेन का टेक्स्ट एक्सप्लेन नहीं किए थे, अभी करना है, कर देते हैं। अब समझ जाओगे। मल्टीपल VH जीन वेरिएबल जीन सेगमेंट्स लाइज अक्रॉस ए रीजन ऑफ approximately 3 MB in both mice and humans. Oh, sorry, one mistake. I did one mistake. Sorry for that. थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। मैंने क्या बता दिया था, पूरा हैवी चेन जो है वो 3 मेगा बेस पेयर है। दिस इज नॉट द केस। ये 3 मेगा बेस पेयर पूरा नहीं, ये बहुत कहीं ज्यादा है उससे। ये सिर्फ 101 वेरिएबल रीजन तक जो है, दिस रीजन V1 से लेके V101 तक 3 मेगा बेस पेयर के स्पैन में ये फैला है। पूरा 101 V सेगमेंट्स, VH सेगमेंट्स। ठीक है, करेक्शन समझ में आ गया। Yes, sir. तो सर हम लेडर से लेंगे सर, क्या लोगे, लीडर। एल से हम जोड़ेंगे सर, एल से बीच तक लेंगे सर। एल नहीं होगा तो ये एंटीबॉडी फंक्शनल होगा। एल इज इंक्लूडेड इन दिस। एवरी VH region a segment is followed by a short leader sequence segment. सब VH के पहले अपस्ट्रीम एक लीडर सीक्वेंस है। DJC इसके पीछे, इसके आगे लीडर सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। प्रोटीन का अमाइनो टर्मिनस ये है, दिस विल गाइड द प्रोटीन टू इट्स टारगेट। प्रोटीन टारगेटिंग याद करो, पढ़े हो। प्रोटीन ट्रांसलेशन के बाद क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। अब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में प्रोटीन का एसिटाइलेशन, ग्लूकाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। अब ये एंटीबॉडी जो ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ तो सिर्फ प्रोटीन का बात कर रही है, जो ट्रांसलेट हुआ होगा उसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा। मेनी ग्लाइकोसाइड कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज विल बी एडेड टू इट। उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन का टारगेटिंग होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स में गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से फिर टारगेट हुआ ये मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो टारगेटिंग में अरे पापा सुनिए पूरा बात पहले आप। दिस लीडर सीक्वेंस हेल्प्स इन टारगेटिंग। तो ये लीडर सीक्वेंस इज पार्ट ऑफ दिस जीन। Am I clear? Yes, sir. यस सर। ये करेक्शन हो गया। 3 मेगा बेस पेयर वेरिएबल रीजन का है। मल्टीपल VH जीन सेगमेंट्स लाइज अक्रॉस ए रीजन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मेगा बेस पेयर इन बोथ माइस एंड ह्यूमंस। फिगर 7.4C, ये 7.4 हो गया, इसका C ये फिगर। These segments can be classified like V-kappa segments into families of homologous sequences. तो ये 101 तरह के V segments हैं। कुछ segments के बीच में ज्यादा होमोलॉजी है, कुछ segments के बीच में कम होमोलॉजी है, इसलिए इनको फैमिली में बांटा जा सकता। तो फर्दर इसका हम डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको फर्दर इसका कितना फैमिली है, जैसे इसमें कपा में भी बताया 91 था, तो इसका फैमिली है 18 फैमिली, और एक फैमिली में फिर क्लैन है। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ। बाद में आप अगर डिटेल में जाओगे तो आप एक पढ़ोगे कि एक प्रॉक्सिमल क्लस्टर होता है, एक डिस्टल क्लस्टर होता है। दिस अगेन 91 and 101 V segments is divided into clusters. प्रॉक्सिमल क्लस्टर, डिस्टल क्लस्टर ऐसे होते हैं। तो जान लो 101 तक है।
और उसमें वेरिएबल लेवल डिग्री ऑफ होमोजेनिसिटी है। Human express at least 38 functional VH segments and mice approximately 101। ह्यूमन में भी जो है 38 ही है, माइस में 101 जो भी डिस्कस कर रहे हैं। डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ माउस VH रीजन सेगमेंट इज एन, पिक्चर को भी नीचे करते जाओ साथ ही साथ। चौथा पॉइंट, डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ माउस VH सेगमेंट, ये पूरा VH सेगमेंट का डाउन स्ट्रीम इस तरफ downstream is an 80 kilo base pair region, 80 kilo base pair region region containing approximately 14 D regions। दिख रहा है आपको, एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके डाउन स्ट्रीम में है 80 किलो बेस पेयर, 80 केबी बेस पेयर का डी रीजन, जिसमें 14 डीज है, 14 डी रीजन, 14 डी रीजन्स। The actual number varies among different mouse strains। ठीक है, रफली याद कर लो 14। क्लियर है आपको, सब समझ में आते जा रहा है? यस सर। सर एक सवाल था, जैसे कि L के बाद डॉट डॉट दे करके हम उसको 101 को दर्शा रहे हैं, तो हम लोग JH1 से लेकर के JH4 तक डॉट डॉट क्यों नहीं दे सकते हैं? JH इस यहाँ पर दे दो, अगर मर्जी है तो दे दो, लेकिन ये छोटा नंबर है इसलिए दिखा दिए। ये 14 बड़ा था, 14 हटाते तो फिर ये कितना लंबा हो जाता, इसलिए डॉट डॉट दे दिया। यहाँ भी डॉट डॉट कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया गया है बस, और कोई साइंटिफिक कारण नहीं है। आप भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। 4 तो लिख सकते हो ना, यहाँ लगा सकते हो, एक लास्ट में J, एक 4। ओके, या इसके लिए भी डॉट डॉट लगाना है तो लगा लो। ओके, फिगर में सर 4 ही लिखा हुआ, 14 नहीं लिखा हुआ था, इसलिए बोले थे। 14 तो डी में है ना, 14 तो डी है। अच्छा अच्छा, 14 डी है, डी सेगमेंट्स 14 हैं, जे सेगमेंट 4 ही है हैवी चेन में। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, इट्स माय मिस्टेक। चलिए हो गया। जस्ट 0.7 देखिए कहाँ पर थे, चौथा पॉइंट, डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ VH रीजन। ये VH रीजन से डाउन स्ट्रीम जो है इज एन सेगमेंट ऑफ 80 kb, ये डी सेग, जिसमें पूरा का पूरा 14 डी सेगमेंट है 80 kb रीजन का, कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 14 डी रीजन्स। यहाँ डी रीजन आ गया। फिर फिफ्थ पॉइंट, just 0.7 kb downstream of the 3' D segment। 3' D segment कौन सा हो गया, सबसे लास्ट वाला D segment, लास्ट D segment, that is 3' D segment is the just 0.7 kb downstream of the 3' D segment। 3' D segment के 0.7 kb downstream, इससे 0.7 kb downstream आ गया। 3' D segment 14वां नंबर का हुआ, इससे 0.7 kb डाउन स्ट्रीम आए। देन व्हाट इज देयर, JH1 segment, then there is JH region cluster। so this is JH region cluster which contains 4 functional JH regions, JH1, 2, 3 and 4। सिंपल है। 5वां पॉइंट भी क्लियर आपको? ओके सर इसमें 4 जे रीजन है, चारों फंक्शनल ही है। चारों फंक्शनल है, यस। और कपा में J3 जो है, J कपा 3 इज स्यूडो, और यहाँ पर J लैम्डा 4 इज स्यूडो। दोनों में, लैम्डा में भी एक J4 स्यूडो है, यहाँ J3 J कपा 3 स्यूडो है, और यहाँ J लैम्डा 4 स्यूडो है। और इसमें JH1 से लेके JH4 तक और सारे फंक्शनल है, इसमें कोई स्यूडो नहीं है, सारे फंक्शनल जीन है। स्यूडो जीन्स को इसमें इंक्लूड ही नहीं किए इस फिगर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ 101 सर है। इसीलिए इसका इतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन जीन बन रहा है ना। हाँ तो देख लो, यहाँ 101 है, यहाँ 14 वेराइटी है, यहाँ है 4 वेराइटी, यहाँ है फिर इतना वेराइटी यहाँ है, तो सब वेराइटी का कॉम्बिनेशन कितना कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसका? और सारा फंक्शनल है। हाँ यस सर।
VDJ कितने तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 5656 अभी कैलकुलेट किए। 56 हाँ। ठीक है, हैवी चेन हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ। Now coming to the sixth point. A further gap separates the last JS segment from the first constant region axon C mu1. Simple. First axon segment of the constant region is C mu, and that is the first constant region इसलिए 1. तो C mu1 से कितना है? A further gap separates, and that gap is 6.5 kb gap. That is the last JH segment, that is JH4. उसके 6.5 kb downstream में there is a first constant region segment which is mu types, C mu, constant region mu. 6 point is again clear. कहीं नहीं क्लियर हो तो मेरे को रोकना, मैं आगे भागूंगा जल्दी। ठीक है, 6th is clear. यस सर। फिर 7th में आइए। The human VH locus has a similar arrangement with approximately अब ह्यूमन, ये माउस का फिगर है, ये एक्सप्लेन हो गया। माउस का सिर्फ VDJ रीजन, अभी कांस्टेंट रीजन एक्सप्लेन नहीं किया। ह्यूमन में बता रहा है वेरिएबल रीजन VDJ कैसा है। ह्यूमन में VH लोकस जो है हैज ए सिमिलर रीअरेंजमेंट विथ अप्रोक्सीमेटली 30 फंक्शनल D सेगमेंट्स। ह्यूमन में D जो है 30 है और JH जो है 6 है। ठीक है, और साथ ही साथ ब्यूटी देखिए, ह्यूमन D रीजन्स कैन बी रीड इन ऑल 3 रीडिंग फ्रेम्स। और वेराइटी कितना जनरेट हो गया यहाँ? 30 D रीजन्स है और दैट कैन बी रीड इन ऑल 3 रीडिंग फ्रेम्स, तीनों ORF में। तो 30 तिया 90 वेराइटी एक्चुअली है 30, लेकिन तीनों रीडिंग फ्रेम में वो ट्रांसक्राइब हो सकता है। रीडिंग फ्रेम समझते हो आप? You understand the reading frame? नो सर। नो सर। नो No, सर। sir. रीडिंग फ्रेम नहीं जानते हो? नो सर। कैसे समझोगे? बहुत ही बेसिक चीज है ये। ट्रांसलेशन हम पढ़ाए थे आपको सेमेस्टर 2 में सब, तो ठीक है कोई नहीं, मैं फिर से कर देता हूँ। सपोज कोई भी एक सीक्वेंस बोलो DNA का, कुछ भी है अपने मन से। सपोज GCTAGC, कुछ भी बना लो ऐसे, अभी समझने के लिए अभी रीडिंग फ्रेम समझाते हैं। अब एक ही स्ट्रैंड को हम कंसीडर करें, दूसरा स्ट्रैंड में इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, नहीं लिख रहा है। अब आपको पता है कि ट्रिपलेट कोडोन जो है 3 न्यूक्लियोटाइड का एक समूह है, एंड दैट कोडोन, वन ट्रिपलेट कोडोन कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड। दिस यू नो? यस कि नो? And यस सर। different combinations of triplet codons, as you have the nucleotide number is 4 and the codons यहाँ 3 की संख्या में अरेंज होना है, तो how many combinations can occur? 4 न्यूक्लियोटाइड्स है और उसको चारों न्यूक्लियोटाइड को एक बार में तीन ही को अल्फाबेट लगाओ, उसका एक वर्ड बनाओ। तो then that can be 4 multiplied by 4 multiplied by 4 equal to 64 codons are possible, different codons, जिसमें से AUG is the start codon and AUG also codes for methionine amino acid। ये तो हो गया आपका जनरल नॉलेज। अब आइए, नाउ सी इफ दिस, एक और जोड़ लेते हैं, स्टार्ट कोडोन हो गया AUG। Now scenario number 1, if reading frame as the name indicates, ये रीड करता है, ये ट्रिपलेट कोडोन कहां से रीड करेगा? RNA polymerase। Suppose if this is the first nucleotide, RNA polymerase इसको माना, then this will be the first codon, 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह। This will be the second codon, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये थर्ड कोडोन, and this is the fourth codon। ओके, देन ये हो गया फर्स्ट रीडिंग फ्रेम। इस तरह से अगर उसको RNA ने पढ़ा तो यहाँ पर क्या AUG स्टार्ट साइड था, तो एक मेथियोनिन अमाइनो एसिड आ गया,
AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन, ये इसका जो प्रोटीन प्रोडक्ट आएगा। दिस विल बी द अमाइनो एसिड नंबर 2, दिस विल कोड टू सम अदर अमाइनो एसिड। देख लेना 64 कॉम्बिनेशन में से ये कॉम्बिनेशन का कौन, लेकिन ये सॉरी ये ट्रांसक्राइब हुआ है ना डीएनए में, तो टी नहीं होगा, यहाँ हम मिस्टेक कर दिए, इसको आप यू कर लो। वहां पर टी था डीएनए में, डीएनए में ए था, तो उसके बदले मैसेंजर आरएनए में टी आया कॉम्प्लीमेंट, यू आया कॉम्प्लीमेंट्री, टी नहीं आएगा। ओके, डीएनए में ही ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है, मैसेंजर आरएनए में ए के बदले यू आया। ये अमाइनो एसिड 2 हो गया, एंड दिस विल कोड टू अमाइनो एसिड 3 एंड दिस विल बी अमाइनो एसिड 4, करेक्ट। दिस विल बी कॉल्ड एज द फर्स्ट रीडिंग फ्रेम। अब देखिए मतलब कितना बदल जाता, और यहाँ पर जितना भी आगे अमाइनो एसिड होगा 100, 500, जितना बड़ा प्रोटीन होगा उतना सिंथेसाइज हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ। RNA polymerase can also read it as skipping A. UGC can be read as first codon, then UAC can be read as second codon, GCA can be read as third codon, and UC जो आगे होगा that will be fourth codon। अब बताइए मतलब कितना अलग हो गया। UGC कोड करेगा जिस प्रोटीन को, that will be different amino acid। अब चूंकि यहाँ स्टॉप कोड, यहाँ पर तो स्टार्ट कोडोन था AUG, फर्स्ट रीडिंग फ्रेम है, यहाँ पर स्टार्ट कोडोन, अब AUG गायब हो गया सेकेंड रीडिंग फ्रेम में, तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा नहीं होगा। ओके, फिर थर्ड रीडिंग फ्रेम कहा जाएगा कौन सा, ये दो को छोड़ दो, AU को, दूसरा कलर ले लेते हैं, AU छूट गया। अब GCU फर्स्ट कोडोन अगर हम लिया, फिर ACG। अब देखिए तीनों फ्रेम में मतलब जो है अलग अलग है, इंफॉर्मेशन अलग अलग है। This is first reading frame, फर्स्ट रीडिंग फ्रेम, यहां से रीड किया तो यहां तक। दिस इज द सेकेंड रीडिंग फ्रेम एंड दिस विल बी द थर्ड रीडिंग फ्रेम। ओके, अब समझ में आया आपको रीडिंग फ्रेम? एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस है, उसको 3-3 को हमको पकड़ना है, तो 1 2 3, 1 2 3 यहां से ले ले, चाहे 2 3 1 ले ले, तो जो सेकेंड रीडिंग फ्रेम है उसका मतलब अलग है, थर्ड रीडिंग फ्रेम उसका भी मतलब अलग है। तो यहाँ पर क्या है सर, मतलब 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम, कितने तरह से वो रीड कर सकता है? रीड तो उसी को करेगा, आरएनए प्रोडक्ट, मैसेंजर आरएनए उसी का बनेगा जिसमें उसको कोई एक मतलब का स्टार्ट कोडॉन मिल गया, तब AUG मिलेगा तब। अब AUG इज प्रेजेंट इन ओपन रीडिंग फ्रेम, इज इन रीडिंग फ्रेम नंबर 1। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आता है तो वो क्या खोजेगा, AUG खोजेगा, स्टार्ट कोडॉन, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और वो मैसेंजर आरएनए पर आरएनए पॉलीमरेज उसको स्कैन करता है, कहां पर AUG है। जिस भी रीडिंग फ्रेम में AUG मिल गया, अब AUG इज प्रेजेंट इन व्हाट, फर्स्ट रीडिंग फ्रेम ओनली, नो सेकेंड रीडिंग फ्रेम में AUG है। ये AUG रीडिंग फ्रेम 1 में है। सेकेंड रीडिंग पिंक वाला देखो, जो UGC से A को छोड़ दिया, A के पहले भी कुछ होगा, वो उसके पहले वाला को कोडोन को लेके चल रहा है उस हिसाब से। ठीक है, वो यहाँ से शुरू किया UGC। सेकेंड रीडिंग फ्रेम में अगर वो स्टार्ट किया है, सेकेंड रीडिंग फ्रेम में स्टार्ट कोडोन नहीं, फर्स्ट रीडिंग फ्रेम में स्टार्ट कोडोन। फिर थर्ड रीडिंग फ्रेम में स्टार्ट कोडोन है नहीं, थर्ड रीडिंग फ्रेम में एक ही रीडिंग फ्रेम जो है ट्रांसक्राइब, लेकिन यहाँ पर
सेगमेंट में कितना है, तीनों रीडिंग फ्रेम में ये ट्रांसक्राइब होंगे। तो 30 है ह्यूमन, चाय पिला रही है, पता नहीं क्यों नहीं आना है, तुम बताओ कम से कम। चलो, ये रीडिंग फ्रेम समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो कहोगे फिर समझाएंगे। समझ में आया? जैसे मान लो ए बी अल्फाबेटिकली, सी डी। सर मतलब बनेगा तो बहुत सारा, लेकिन जो रीड करेगा उसमें स्टार्टिंग कोडन होना जरूरी है। हाँ, स्टार्टिंग कोड होना, कैसे स्टार्ट होगा। ये नहीं समझ रही, मैं बाहर कर देता हूँ उसको। डिस्टर्बिंग होल क्लास। चलो शांत हो गए। अल्फाबेट लिख लिए। अब देखो फर्स्ट रीडिंग फ्रेम, ये हो गया फर्स्ट रीडिंग फ्रेम। इसके पहले भी हो न्यूक्लियोटाइड्स और बाद में भी है। तो इसके पहले का चल रहा है ट्रिपलेट कोडोन, ये दिस इज सेकेंड ट्रिपलेट कोडोन, फर्स्ट ट्रिपलेट कोडोन, थर्ड ट्रिपलेट कोडोन, फोर्थ ट्रिपलेट, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब अगर इसके पहले से चल रहा है ट्रिपलेट कोडोन जो कि यहाँ पर खत्म हुआ, उसका पहले वाला, देन सेकेंड ट्रिपलेट कोडोन विल बी BCD, थर्ड ट्रिपलेट कोडोन विल बी EFG इन सेकेंड रीडिंग फ्रेम। अब थर्ड रीडिंग फ्रेम जो है उसका जो है पहले वाला खत्म हुआ था B पर, मान लिया ट्रिपलेट कोडोन, देन देयर सेकेंड ट्रिपलेट कोडोन विल बी CDEFGH। तो दोनों का कितना इंफॉर्मेशन अलग हो गया? मोस्ट कॉमन तो स्टार्टिंग कोडोन AUG ही होता है ना? AUG, यस, AUG। सर कहीं AUG मान लीजिए सेकेंड बार जो वो फ्रेम रीडिंग में AUG कहीं बीच में आ गया सर, तो वो वहां से फिर वो रीड करना शुरू कर देगा, ट्रांसक्राइब होगा फिर तब। यस, हो सकता है AUG जहां मिलेगा। और आपको पता होगा कि एक प्रोकैरियोट्स में क्या था, साइन डायलगर्नो सीक्वेंस, उसी से मिलता जुलता सीक्वेंस है इन ह्यूमंस ऑल्सो, इन लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। सिर्फ यही AUG कोडोन ही नहीं, इस AUG कोडोन को ढूंढने में राइबोसोम में देयर इज द सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द राइबोसोमल RNA। सो दैट कंप्लीट वो रीजन जो है इसको सर्च कर लेता है AUG को। ओके, और AUG जिसमें मिला, जिस रीडिंग फ्रेम में, वहां से उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब डी रीजन में क्या है, ह्यूमन में D1 से लेके D30 तक है। जनरली एक जीन जो है अगर एक रीडिंग फ्रेम में ट्रांसक्राइब हो रहा है तो डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। एक प्रोटीन है, अगर दूसरे रीडिंग फ्रेम में ट्रांसलेट हुआ है तो दूसरा पेप्टाइड है। एंड देयर आर ओनली 3 कोडोन का चल रहा है तो 3 रीडिंग फ्रेम हुआ, P3, 3 तरह के अलग अलग प्रोटीन बन सकते हैं एक जीन से रीडिंग द 3 डिफरेंट रीडिंग फ्रेम्स। लेकिन AUG जो है वो किसी एक ही रीडिंग फ्रेम में प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए कोई एक ही रीडिंग फ्रेम को रीड करता है, कौन? RNA पॉलीमरेज जनरली। बट इन दिस केस व्हाट यू आर सीइंग इज, ये सब जितना भी अभी हम जीन सेगमेंट बताए हैं सब एक ही रीडिंग फ्रेम में उसका AUG कोडोन मिल रहा है, ट्रांसक्राइब हो रहा है। बट D सेगमेंट इन ह्यूमन, D सेगमेंट इन माउस, माउस में एक ही ओपन रीडिंग फ्रेम है। एंड लेकिन ह्यूमन में D जो है D30 तक है सेगमेंट्स, और ये पूरे D30 सेगमेंट्स में तीनों रीडिंग फ्रेम में AUG कोडोन है। तो अब देखिए 30 D सेगमेंट्स हैं और तीनों में रीडिंग फ्रेम है, तो 3 वेराइटी इधर हो गया, हर सेगमेंट का 3 वेराइटी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एक रीडिंग, तीनों रीडिंग फ्रेम कैन गिव राइज टू डिफरेंट पेप्टाइड्स। सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 90 हो गया, दैट इज इक्विवेलेंट टू 90 D सेगमेंट्स।
these 30 D segments is equivalent to 90 D segments in humans. माउस में 14 ही हैं और सबका रीडिंग फ्रेम एक ही है, सिंगल रीडिंग फ्रेम। क्लियर हुआ? यस Yes. सर। बोर्ड रहता ना तो और अच्छा से रीडिंग फ्रेम समझाते। इसमें समझ गया होगा, इसमें कोई समझ गया ना रीडिंग फ्रेम की? अभी भी डाउट है? बताओ, अपने खखस के बोलो। सर वो 90 समझ कैसे गया हुआ सर। था, वो उसमें सर प्रॉब्लम था सर। क्या प्रॉब्लम हो गया? क्योंकि ह्यूमन में 3 है। हाँ। 30 है, 3 रीडिंग फ्रेम है, तो अच्छा 33 190 हो गया। वन रीडिंग फ्रेम इज गिवन टू वन टाइप ऑफ प्रोटीन और 3 ही रीडिंग फ्रेम है। चलो ओके सर। 3 ही रीडिंग फ्रेम हो सकते हैं, 3 रीडिंग फ्रेम हो सकते हैं क्योंकि ट्रिपलेट में रीड किया जा रहा है। एक न्यूक्लियोटाइड को ट्रिपलेट के समूह में रीड किया जा रहा है। एक ट्रिपलेट मतलब एक अमाइनो एसिड। अब इस ट्रिपलेट में 3 न्यूक्लियोटाइड है। अगर ये न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, देन दिस विल बी वन फ्रेम। अब अगर ये न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये, अब यहाँ पर ये 3 नहीं ना रहा। मान लो कि ये एक रीडिंग फ्रेम में ये कोडोन है, लेकिन दूसरे रीडिंग फ्रेम में ये हो सकता है, ये फर्स्ट वाला इसका न्यूक्लियोटाइड जो हो सकता है वो इसके बगल वाले जो कोडोन होगा दूसरे रीडिंग फ्रेम में, उसका लास्ट न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। समझ गया सर। समझ गया? यस सर। या तो फर्स्ट 2 3 ये हो गया। अब मान लो ये 1 2 3 ये कोडोन हो गया। अब मान लिया ये रीडिंग फ्रेम हो गया दूसरा 2 3 1 3 1 2। अगर ये फर्स्ट इसको कंसीडर किया और इसके पहले वाला फिर दूसरा इसके पहले वाला, तो ये थर्ड रीडिंग फ्रेम हो गया। चलो अब कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टॉप कोडोन, ह्यूमन डी रीजन्स कैन बी रेड इन। रिकॉर्डिंग चल रहा है, जरा देखना तो। हाँ चल रहा है। Yes, sir. यस सर। चल रहा। ठीक है। Human D regions can be read in all 3 reading frames, whereas mouse D regions are mainly read in reading frame 1 because of the presence of stop codons in reading frames 2 and 3 in most mouse D genes. तो यहाँ पर रीडिंग फ्रेम जो है सेकेंड और थर्ड रीडिंग फ्रेम में स्टॉप कोडोन की वजह से ये इमेच्योरली टर्मिनेट कर जाता है। इसमें स्टॉप कोडोन है माउस में, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन ह्यूमन में स्टॉप कोडोन होगा तो क्या होगा? डी पर ही स्टॉप कर गया, फिर अभी आगे वाला ट्रांसक्राइब ही नहीं होगा, जे और सी छूट जाएगा। ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट रीजन की बात क्या है। द 8 कांस्टेंट रीजन्स ऑफ एंटीबॉडी हैवी चेन्स आर एनकोडेड इन ए स्पैन ऑफ 200 kb ऑफ डीएनए। यहाँ से लेके यहाँ तक 200 kb डीएनए है 8 में। डाउन स्ट्रीम फ्रॉम JH लोकस, ये JH लोकस है। इस JH लोकस के डाउन स्ट्रीम में 8 कांस्टेंट रीजन्स हैं, एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 7.4c। ये 7.4 फिगर है C। Recall that constant regions of the antibody determine their heavy chain class। ये रिकॉल लिख रहा है, हम तो अभी पढ़े ही नहीं है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, आप लोगों को बताया नहीं है अच्छे से। अभी सिर्फ इस चैप्टर में जहां जहां रिलीवेंस मिल रहा था वहां बताया था। कोई नहीं, और पढ़ लेंगे थोड़ा सा, उस समय पढ़ाएंगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा तुरंत, इसलिए रिकॉल लिख दिया। ये QB से लिया है ना। रिकॉल दैट कांस्टेंट रीजन्स ऑफ द एंटीबॉडी डिटरमाइन देयर हैवी चेन क्लास। तो किस हैवी चेन क्लास का है वो कांस्टेंट रीजन, हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन डिटरमाइन करता है, and ultimately their effector functions. So that's over 4.1. Next we will
स्टडी 4.2 जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। ओके, सो अब हम लोग 8 बज गया है, क्लास को सभा संपन्न करते हैं। अटेंडेंस ले लेता हूँ।